श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। सोमेश्वर लिंग, मुक्ति क्षेत्र, मुक्तिनाथ और त्रिवेणी आदि का महात्म्य। पृथ्वी बोली, प्रभो, आपकी कृपा से मैं मंदार का वर्णन सुन चुकी। अब इससे जो श्रेष्ठ स्थान हो उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, शालग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र नाम से मेरा एक परम प्रिय एवं प्रसिद्ध स्थान है। पहले द्वापर युग में यदु वंश में शूरसेन नाम के एक कुशल कर्मठ व्यक्ति हुए, जिनके पुत्र वसुदेव वसुदेव उनकी सहधर्मिणी का नाम देवकी है। महाभागे उसी देवकी के गर्भ से मैं अवतार धारण करता हूँ और करूँगा। देवताओं के शत्रुओं का मर्दन करना मेरे अवतारों का मुख्य उद्देश्य है। उस समय वासुदेव नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यादवों के कुल को बढ़ाने वाले शूरसेन के वहां रहते समय एक श्रेष्ठ महर्षि, जिनका नाम सालंक्यान था, मेरी आराधना करने के लिए 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। पहले उन्होंने मेरुगिरी की चोटी पर जाकर पुत्र के लिए तपस्या आरंभ की, वसुंधरे। इसके बाद वे पिंडराक में और फिर लोहाग्राल क्षेत्र में भी जाकर 1000 वर्ष तक तप करते रहे। देवी, ब्रह्म ऋषि सालक्यान वहां इधर उधर मेरा अन्वेषण कर रहे थे, किंतु मेरे वहां रहने पर भी उन्हें मेरा दर्शन नहीं हुआ। भगवान शंकर भी वहां शिला के रूप में विराजने लगे। जहां जहां मैं शालग्राम शिला रूप में विराजमान हूँ, वहां की चक्रांकित शिलाएं सब मेरा ही स्वरूप है। पुनः वहां की कुछ शिलाएं शिवनाभा और कुछ चक्रनाभा नाम से प्रसिद्ध हैं। यह शिव रूप पर्वत सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रदेव अपना शाप मिटाने के लिए यहाँ 1000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, जिससे वे शाप मुक्त होकर परम तेजस्वी बन गए और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान शंकर सोमेश्वर लिंग से प्रकट होकर 3 नेत्रों से संपन्न होकर सामने स्थित हो गए। चंद्रमा ने कहा, जिनका सौम्य स्वरूप है, उमा देवी जिनकी पत्नी है, भक्तों पर कृपा करने के लिए जो सदा आतुर रहते हैं, ऐसे पंचमुख भगवान त्रिलोचन नीलकंठ शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, जो हाथ में पिनाक धनुष धारण किए हुए हैं, तथा भक्तों को अभयदान देना जिनका स्वभाव है, ऐसे दिव्य रूपधारी देवेश्वर शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है, उनके अनेक प्रकार के मुखों वाले गण जिनकी सदा सेवा करते रहते हैं, उन भगवान वृषभ ध्वज को मैं प्रणाम करता हूँ। जो त्रिपुर, अंधक और महाकाल नाम के भयंकर असुरों के संहारक हैं, जो हाथी के चर्म को पहनते हैं, उन प्रलय में भी अचल भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला जिनकी छवि छिटकाती है, भक्तों की इच्छा पूर्ण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, तथा जो सबके शासक हैं, उन अद्भुत रूपधारी भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं, मन एवं वाणी की जिनके पास पहुंच नहीं है, तथा जिन्होंने अपने जटा समूह में गंगा को प्रकट किया एवं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर अपना आश्रम बना रखा है,
उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। देवी चंद्रमा ने जब भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की तो उन्होंने कहा, गोपते, मुझसे तुम अपना अभिलक्षित वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, भगवान, आप यदि वर देना चाहते हैं तो मेरी यह अभिलाषा है कि आप मेरे इस सोमेश्वर लिंग में सदा निवास करें और इसमें श्रद्धा रखकर उपासना करने वाले पुरुषों का मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। देवेश्वर शंकर ने कहा, शीत किरणों के स्वामी शशांक, भगवान विष्णु के साथ मैं यहाँ सदा निवास करता आया हूँ। तुम भी मेरे ही स्वरूप हो, पर अब मैं आज से यहाँ विशेष रूप से रहूंगा और इस लिंग की पूजा करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को सदा मेरी पूजा का फल प्राप्त होता रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें देव दुर्लभ वर दे रहा हूँ। यहाँ पहले सालक्यान मुनि ने भी महान तप किया है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने साथ रहने का वर दे रखा है। अतः कालानिधे, हम दोनों का यहाँ रहना पहले से ही निश्चित है। श्री हरि के द्वारा अधिष्ठित पर्वत का नाम शालग्राम गिरी है और मैं सोमेश्वर नाम से स्थित हूँ। इन दोनों पर्वतों से संबंध रखने वाली ये शिलाएं भी विष्णु शिला तथा शिव शिला नाम से प्रसिद्ध होगी। पूर्व समय में रेवा ने भी मेरी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। उनके मन में इच्छा थी कि मुझे भगवान शिव के समान पुत्र चाहिए। मैंने सोचा कि मैं तो किसी का भी पुत्र नहीं हूँ, फिर अब क्या करूं? सोम, उस समय बहुत सोच विचार कर मैंने उससे कहा था, देवी, तुमने मेरी अपार भक्ति की है, अतः मैं पुत्र बनकर गणेश के सहित लिंग रूप से तुम्हारे गर्भ तलहटी में निवास करूंगा। इस प्रकार रेवा ने मेरा सन्निधान प्राप्त कर लिया और यहाँ आ गई। तब से इसकी भी रेवाखंड नाम से प्रसिद्धि हुई। साथ ही गण की भी सूखे पत्ते खाकर यहाँ वायु पीकर देवताओं के वर्षों से 100 वर्षों तक तपस्या में तत्पर रही। उस समय वह सदा भगवान विष्णु का ही चिंतन करती थी। अंत में जगत के स्वामी श्री हरि जब स्वयं पधारे और बोले, पुण्यमयी गढ़ की, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। सुवर्ते, तुम मुझसे वर मांगो। इसके पूर्व भी गढ़की को एक बार शंख चक्र और एवं गदाधारी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। फिर उन प्रभु की बात सुनकर गढ़की ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर इस प्रकार स्तुति आरंभ की। भगवान, मैंने आपके जिस स्वरूप का दर्शन किया है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस स्थावर जगम में संपूर्ण संसार की सृष्टि आपकी ही कृपा का प्रसाद है। जिस समय आप नेत्र बंद कर लेते हैं उस समय सारा विश्व संहर्ष हो जाता है। श्रुति के निर्देशानुसार अनादि अनंत एवं असीम स्वरूप जो ब्रह्म है वह आप ही है। महाविष्णु, जो आपको जानता है वह वेद का तत्वज्ञ पुरुष है। आपकी ही आदि शक्ति योग माया तथा प्रधान प्रकृति नाम से प्रसिद्धि है। आप अव्यक्त चित्त स्वरूप, निर्गुण, निरंजन, निर्विकार एवं आनंद स्वरूप परम शुद्ध परमात्मा है। आप स्वयं सृष्टि की रचना में पृथक रहे सृष्टि की रचना से आप स्वयं सृष्टि की रचना से पृथक रहते हैं और आपकी योग माया सभी कार्यों का संपादन करती है। आपके
निरंजन रूप को भला मैं एक मूर्ख अबला यथार्थतः कैसे जानूं? गणकी की प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो, जो अन्य मनुष्यों के लिए सब प्रकार से दुर्लभ एवं अप्राप्य है, वह वर मुझसे मांग लो। भला मेरा दर्शन हो जाने पर प्राणी का कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? हिमांशु, इस पर जनता को तारने वाली देवी गणकी ने श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक मधुर वचनों में कहा, भगवान, आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे अभिलक्षित वर देने की कृपा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ में आकर निवास करें। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सोचने लगे कि मेरे साथ सदा रहने का लाभ उठाने वाली इस गणकी नदी ने कैसा अद्भुत वर मांगा है। इससे संपूर्ण प्राणियों का जो बंधन कट सकता है, सभी प्राणियों का तो बंधन कट सकता है, अतः इसे यह वर अवश्य दूंगा। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक बोले, देवी, मैं शालिग्राम शिला का रूप धारण कर तुम्हारे गर्भ के में निवास करूंगा और मेरी सन्निधि के कारण मैं तुम नदियों में श्रेष्ठ मानी जाओगी। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा अवगाहन करने से मनुष्यों के मन, वाणी एवं कर्म से बने हुए पापों का नाश होगा। जो पुरुष तुम्हारे जल में स्नान करके देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करेगा, वह अपने पितरों को तार कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। साथ ही मेरा प्रिय बनकर वह स्वयं भी ब्रह्मलोक में चला जाएगा। तुम्हारे तट पर मृत प्राणियों को मेरे लोक की प्राप्ति होगी, जहां जाकर सोच नहीं होता। इस प्रकार देवी गणकी को वर देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। शशांक, तब से हम और भगवान विष्णु इस क्षेत्र में निवास करते हैं। यह शालग्राम क्षेत्र नेपाल का मुक्तिनाथ है। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने चंद्रमा को प्रभा प्रदान कर उनके अंगों पर अपना हाथ भी फेरा। इससे वे तत्क्षण परम स्वच्छ हो गए। फिर भगवान शंकर वहां से प्रस्थान कर गए। इसी सोमेश्वर लिंग के दक्षिण भाग में रावण ने बाण से पर्वत का भेदन किया था, जहां से जल की एक पवित्र धारा निकली। यह स्नान करने वाले के पापों को हरण करती तथा प्रचुर पुण्य प्रदान करती है। इसका नाम बाण गंगा है। सोमेश्वर के पूर्व भाग में रावण का यह तपोवन है, जहां 3 रात तक रहकर उसने तपस्या और नृत्य कार्य किए थे, और उसके नृत्य से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उसे वर प्रदान किया था। इस कारण उस स्थान को नृतनाचल कहते हैं। बाण गंगा में स्नान करने तथा बाणेश्वर का दर्शन करने पर मनुष्य को गंगा में स्नान करने का फल मिलता है और देवताओं की भांति उसे स्वर्ग में आनंद भोगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वसुंधरे, उसी समय सालज्ञान मुनि भी मेरे सालग्राम क्षेत्र में आकर महान तप करने लगे। उनके मन में इच्छा थी कि मुझे शिवजी के ही समान पुत्र चाहिए। मुनि के इस श्रेष्ठ भाव को जानकर भगवान शंकर ने अपना एक दूसरा सुंदर सुखप्रद रूप निर्माण किया और अपनी योग माया की सहायता से वे सालक्यान के पुत्र बनकर उनके दक्षिण भाग में विराज गए। परंतु सालक्यान मुनि इसे न जान सके। वे मेरी आराधना में बैठे ही रहे। तब शंकर की ही दूसरी मूर्ति
नंदी ने हंसकर शालक्यान मुनि से कहा, मुनिवर, अब उपासना से विरत हो, आपका मनोरथ सफल हो गया। देवी नंदी की यह बात सुनकर मुनिवर शालक्यान का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे आश्चर्य से बोले, अहो, यदि मेरे इस तप का फल उदय हो गया तो भगवान विष्णु को भी अवश्य दर्शन देना चाहिए। मैं जब तक उन्हें न देखूंगा तब तक मैं तपस्या से उपरत न होऊंगा। फिर वे नंदी से बोले, पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम योग का आश्रय लेकर मथुरा जाओ। वहां मेरा एक पवित्र आश्रम है। इस उस जगह मेरी प्रचुर मात्रा में गौ संपत्ति पड़ी है। वहां आयुष वहां अमुष्यायण नाम का मेरा शिष्य भी है। उन्हें लेकर तुम यथाशीघ्र यहाँ आ जाओ। चालक्यान मुनि की आज्ञा से नंदी उसी क्षण मथुरा को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने ऋषि के आश्रम का अन्वेषण किया और आमुष्यायण उन्हें दिखाई पड़ गए। पुनः कुशल प्रश्न के बाद घर पर स्थित गौ आदि संपत्ति के विषय में भी बातचीत की। उन्होंने उत्तर दिया, साधु, तपस्या के परम धनी मेरे गुरुदेव की कृपा से यहाँ सर्वत्र कुशल है। अब आप मेरे गुरुजी की कुशल बताने की कृपा करें। इस समय वे कहाँ विराजमान है, आप कहाँ से पधारे हैं और आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, यह बात विस्तार पूर्वक बताएं और अर्घ्य आदि स्वीकार करें। आयुष्यायण के इस प्रकार कहने पर नंदी ने उनका दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार किया और शालक्यान मुनि का वृतांत बताया तथा अपने आने की बात स्पष्ट कर दी। फिर नंदी आयुष्यायण के साथ गोधन लेकर वहां से वापस गए। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे गंडकी नदी के तीर पर त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। देवी का यहाँ यह देवी का मुक्तिनाथ पर्वत पर की एक छोटी सी नदी है। देवी का नाम की एक नदी भी वहीं आकर तपस्या कर रही थी। पुलत्स्य एवं पुलह मुनि के आश्रम के पास यह तथा गंगा नदी भी आकर मिली। इन तीन नदियों के एक साथ मिल जाने के कारण यह स्थान त्रिवेणी संगम नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर यह महान तीर्थ का नाम कामिक हुआ। इस तीर्थ से पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ भगवान शंकर का एक महान लिंग है जिसे त्रिजलेश्वर महादेव कहते हैं। इसके दर्शन करने से मुक्ति एवं भुक्ति दोनों सुलभ हो जाती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी बोली, प्रभु, मैंने तो सुना है कि त्रिवेणी केवल प्रयाग में ही है, जहाँ भगवान महेश्वर एक शूल टंक नाम से तथा दूसरे सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही वहाँ स्वयं श्री हरि भी वेणी माधव नाम से विराजते हैं। वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियां हैं। वहाँ संपूर्ण देवताओं, ऋषियों, नदियों एवं तीर्थों का समाज भी विराजमान रहता है। उस तीर्थराज में स्नान करने वाले तथा प्राण त्याग करने वाले व्यक्ति मोक्ष के भागी होते हैं। फिर आप जो गड़की की त्रिवेणी बता रहे हैं, यह वही त्रिवेणी है या कोई दूसरी? महाभाग, आप अखिल जगत का हित करने की इच्छा से इसे बताने की कृपा करें। दयानिधे, मेरी कलुषित बुद्धि पर ध्यान न देकर इस प्रसंग को स्पष्ट करने की अवश्य कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, देवी,
इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत के रमणीय स्थल में देवता लोग निवास करते हैं। वहाँ पहले जगत के हित संपादन के विचार से भगवान विष्णु वहीं तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद उनके श्री विग्रह से एक अत्यंत दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे चर और अचर संपूर्ण संसार जलने लगा और विष्णु के गढ़ स्थल कपोल पसीने से भीग गए तथा उसी स्वेद से दिव्य नदी गंगा प्रभावित हुई। इस अद्भुत घटना से जन महरलोक प्रभृति सभी आश्चर्य से भर गए और गंगा के प्रादुर्भाव स्थल का पता लगाने चले, पर पता न लग सका। अंत में ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर एक और खड़े हो गए और फिर उनसे गंगा के उद्गम का पता पूछा। इस पर भगवान शंकर कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हुए और फिर बोले, आप लोगों को इसका उत्पत्ति स्थल आप लोगों को इसका उत्पत्ति स्थल दिखाता हूँ। यूं कहकर वे उमा देवी अपने गणों तथा देवताओं के सहित उस ओर प्रस्थित हो गए जहाँ भगवान विष्णु तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, भगवान आप सर्व समर्थ हैं, अखिल जगत आपसे बना है। आपके मन में क्या अभिलाषा उत्पन्न हो गई है कि आप तप कर रहे हैं? संपूर्ण संसार आप पर आश्रय पाए हुए है। आप सभी के अधिष्ठाता हैं। फिर आपके लिए कौन सा दुर्लभ पदार्थ है जिसके लिए आप यह कठोर तप कर रहे हैं? इस पर जगत प्रभु विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिया, मैं संसार की हित कामनाओं से तप करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। आपके दर्शन करने के लिए भी मन में बड़ी उत्सुकता थी। जगत प्रभु, इस समय आपका दर्शन पा जाने से मेरा यह मनोरथ सफल हो गया। भगवान शंकर बोले, भगवान यह मुक्ति क्षेत्र है। इसके दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपके गढ़ स्थल कपोल से प्रकट हुए गढ़ की नदियों में श्रेष्ठ होगी, जिसके गर्भ में आप सुशोभित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आप जगत के स्वामी हैं। जब आपका यहाँ निवास होगा तो केशव, आपके संपर्क से मैं, शिव, ब्रह्मा, समस्त देवता, ऋषि एवं यज्ञ एवं तीर्थ प्राय सभी इस गढ़ की नदी में सदा निवास करेंगे। प्रभु, जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में यहाँ स्नान करेगा, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और वह निश्चय ही मुक्ति का भागी होगा। यह तीर्थों में परम तीर्थ तथा मंगलों में परम मंगल है। यहाँ स्नान करने से मानव गंगा स्नान के फल के भागी हो जाएंगे। इसके स्मरण करने, देखने तथा स्पर्श करने से मनुष्य पाप से छूट सकता है। इसकी समता करने वाली दूसरी कोई नदी नहीं, केवल गंगा इससे श्रेष्ठ है। मुक्ति भुक्ति देने वाली परम पुण्यमयी वह गढ़ की जहाँ है, वही देव की नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी
नदी भी गड़की के साथ मिल गई। यहीं से थोड़ी दूर पर पुलत्स्य एवं पुलह मुनि आश्रम बनाकर सृष्टि का विधान संपन्न होने के लिए महान तपस्या कर रहे हैं। तप के फल स्वरूप उन्हें सृष्टि करने की शक्ति सुलभ हो गई। उसी समय ब्रह्मा के शरीर से एक पुण्यमयी नदी गंगा, जो नदियों में प्रधान मानी जाती है, वह तथा एक और नदी देवकी गड़की में आकर मिल गई। अतः उस महान पवित्र नदी का नाम त्रिवेणी पड़ गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह पवित्र मुक्तिप्रद क्षेत्र 1 योजन के विस्तार में है। देवी पूर्व समय की बात है, वेद विद्या विशारद कर्दम मुनि के 2 पुत्र थे, जिनका नाम क्रमशः जय और विजय था। ये दोनों यज्ञ विद्या में निपुण तथा वेद वेदांग के पारगामी विद्वान थे, और भगवान श्री हरि में भी उनकी बड़ी निष्ठा थी। संयोग से कभी उन दोनों परम कुशल ब्राह्मणों को राजा मरुत ने यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा ने उन दोनों भाइयों की पूजा की और उन्हें प्रभुत्व दक्षिणा दी। अब वे दोनों ब्राह्मण घर आ गए और दक्षिणा में मिली हुई संपत्ति को बांटने लगे। इसी समय उनमें आपस में संघर्ष छिड़ गया। बड़े पुत्र जय का कथन था कि धन को बराबर बांटना चाहिए। विजय ने कहा, जिसने जो अर्जन किया वह धन उसका है। तब जय ने विजय से कहा, क्या मुझे तुम शक्तिहीन मानकर ऐसा कहते हो? तब संपत्ति लेकर तुम जो मुझे देना नहीं चाहते, तो ग्रह बन जाओ। इस पर विजय ने भी जय से कहा, क्या धन के लोभ से तुम सर्वथा अंधे ही हो गए हो? तुम मतांध होकर जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हो, तो तुम मदांध हाथी भी हो जाओ। इस प्रकार वे एक दूसरे के शाप के कारण वे दोनों ब्राह्मण अलग अलग गज और ग्रह बन गए। इसमें विजय को गड़की नदी में जाति समर ग्रह हुआ और जय त्रिवेणी के वन्य क्षेत्र में निवास क्षेत्र में हाथी हुआ। वह हाथी के बच्चों और हथनियों के साथ क्रीड़ा करता हुआ वहीं वन में रहने लगा। इस प्रकार ग्रह और गज दोनों ही वहीं रहते हुए कई हजार वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, वह हाथी कभी हथनियों के झुंड को साथ लेकर त्रिवेणी में पहुंचा और उसके बीच में जाकर स्नान करने लगा। वह हथनियों पर जल छिड़कता और हथनियां उस पर जल छिड़कती। वह सूंड से स्वयं ही जल पीता और उन हथनियों को भी पिलाता। इस प्रकार प्रसन्न मन होकर वह उनके साथ क्रीड़ा करता रहा। उसकी इस क्रीड़ा के बीच देव योग से प्रेरित वह ग्रह अपने पूर्व वीर का स्मरण करता हुआ उस हाथी के पास आया और उसके पैर को अत्यंत दृढ़ता से पकड़ लिया। इस पर हाथी ने भी उस पर अपने दाढ़ों से प्रहार किया। अब वह ग्रह उस हाथी को जल में खींचने लगा। हाथी बाहर निकलना चाहता और ग्रह उसे भीतर खींच ले जाना चाहता था। इस प्रकार उन दोनों में कई हजार वर्षों तक युद्ध चलता रहा।
इस प्रकार मत्सर, देवे, द्वेष एवं क्रोध से परिपूर्ण गज एवं ग्रह, इन दोनों के परस्पर लड़ने से वहां के बहुत से प्राणियों को महान पीड़ा पहुंची। बहुतेरे जीव तो अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे। तब उस क्षेत्र के स्वामी जलेश्वर ने भगवान श्री हरि को इसकी सूचना दी और इस पर कृपालु भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुंह को चीर डाला। वसुंधरे, वे अपने चक्र को बार बार चला रहे थे। इससे शिला पर जो चोटें पहुंची, अतः चक्र के आघात से शिलाओं में भी उन्हें उनके चिन्ह, जिससे वे शिला वज्र कीट द्वारा खाई सी दिखती हैं। सुंदरी, इस त्रिवेणी क्षेत्र के विषय में तुम्हें संदेह करना ठीक नहीं है। इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया। वसुंधरे, राजा भरत भी पुनः पुरत्स्य मुनि के आश्रम के निकट जाकर त्रिजलेश्वर भगवान की पूजा में संलग्न हुए तो उनकी संसार से सर्वथा विरति हो गई और मृग के शरीर छूटने के पश्चात वे जड़ भरत हुए। इस जन्म में भी पुनः उन्होंने इनकी पूजा की। इसी से वे जलेश्वर या जड़ेश्वर भी कहलाने लगे। भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करने से योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सुभगे, जब मैं श्रेष्ठ शालिग्राम क्षेत्र में था तो वहीं मुझे यह बात विदित हुई कि जलेश्वर जड़ भरत ने मेरी स्तुति की है। वसुधे, भरत पर कृपा करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। अतः वसुधे, भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ। अतः मैंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। मेरा प्रथम चक्र जहाँ गिरा वहाँ चक्र तीर्थ बन गया। वहाँ स्नान करने से मनुष्य तेज से संपन्न होकर सूर्य के लोक में प्रतिष्ठा पाता है और मरकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। मेरे तथा भगवान शंकर के वहां रहने के कारण ही यह तीर्थ हरिहर क्षेत्र कहलाने लगा। यहाँ त्रिधा नाम का तीर्थ है, जिसके पूर्व में हंस तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। वहाँ का एक कौतुकपूर्ण सर्वोत्कृष्ट वृतांत बताता हूँ, सुनो। किसी समय की शिवरात्रि के दिन जब इस मंदिर में उत्सव चल रहा था, अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करके शंकर जी की उपासना चल रही थी। इतने में ही कुछ भूखे कौवे उस अन्न पर टूट पड़े और एक कौवा अन्न उठाकर ऊपर उड़ गया और दूसरा उसको छीनने के लिए पर झपटा। इस प्रकार वे दोनों परस्पर लड़ते हुए एक कुंड में गिर पड़े। वहां गिरते ही सहसा उनकी आकृति हंस के समान हो गई और जब वे बाहर निकले तो उनसे चंद्रमा के तुल्य प्रकाश फैलने लगा। वहां की जनता यह देखकर महान आश्चर्य में भर गई। तब से लोग उस स्थान को हंस तीर्थ कहने लगे। बहुत पहले यहीं यक्षों ने भगवान शंकर की आराधना की थी। उस समय से यह वह यक्ष तीर्थ के नाम से कहा जाता
पाता है। वहां स्नान करने से मनुष्य पवित्र होकर यक्ष के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। अध्याय 144 समाप्त। शालग्राम क्षेत्र का महात्म्य। धरणी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मुनिवर शालक्यान ने आपके उस मुक्तिप्रद क्षेत्र में तपस्या करते हुए अन्य कौन सा कार्य किया और कौन सी सिद्धि प्राप्त की। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, शालक्यान मुनि वहां दीर्घ काल तक तप करते हुए रहे। उनके सामने शाल का एक उत्तम वृक्ष था जिससे सुगंध फैल रही थी। शालक्यान ऋषि निरंतर तप करने से थक गए थे। इतने में उनकी दृष्टि उस शाल वृक्ष पर पड़ी। वे उस विशाल वृक्ष के नीचे गए और विश्राम करने लगे। उनके मन में मेरे दर्शन की अभिलाषा बनी रही। उस समय शाल वृक्ष के पूर्व भाग में पश्चिम की ओर मुख करके मुनि बैठे थे। मेरी माया ने उन्हें ज्ञान शून्य बना दिया था, अतः वे मुझे देख न सके। सुंदरी, कुछ दिनों के बाद जब वैशाख मास की द्वादशी तिथि आई तो वहीं पूर्व दिशा में ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन तपस्वी मुनि ने मुझे वहां देखकर बार बार प्रणाम किया और वेद के मंत्रों से मेरी स्तुति करने लगे। उस अवसर पर मेरे तीक्ष्ण तेज से मुनि के नेत्र चौंधिया गए। अतः उन्होंने धीरे से अपने नेत्र बंद कर लिए और स्तुति करने लगे। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि मैं उस वृक्ष के दक्षिण भाग में खड़ा हूँ। अब वे ऋषि मेरे सामने आकर बैठ गए और ऋग्वेद की ऋचाओं से मेरी स्तुति करने लगे। तब तक मैं शाल के पश्चिम ओर चला गया। तब वे मुनि भी वहीं पश्चिम की ओर जाकर बैठ गए और यजुर्वेद के मंत्रों से मेरी स्तुति की। देवी, इसके बाद मैं उसके उत्तर दिशा में चला गया। वहां भी वे सामवेद के मंत्रों का गान करके मेरी स्तुति करने लगे। सुंदरी, फिर तो उन ऋषि प्रवर शालक्यान की स्तुतियों से संतुष्ट होकर मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उनसे कहा, मुनिवर शालक्यान, तुम्हारे इस तप एवं स्तुति के प्रभाव से मैं परम संतुष्ट हूँ। तपस्या के फल स्वरूप तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। इस पर शालक्यान मुनि ने विनय पूर्वक मुझसे कहा, हरे, मैं भूमंडल पर निरंतर भ्रमण तथा तप करता रहा, किंतु निश्चित रूप से मुझे आज ही आपका शुभ दर्शन हुआ है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो जगन्नाथ, मुझे भगवान शिव के समान पुत्र देने की कृपा कीजिए। मुनीश्वर, ईश्वर की ही एक दूसरी मूर्ति नंदीकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो नंदीकेश्वर आपके दाहिने अंग के से पुत्र के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण देव, अब आप तप से उपरत हो योग माया की शक्ति से संपन्न होकर वे इस समय मेरे साथ वज्र में विराज रहे हैं। आपके शिष्य आयुष्याण को मथुरा से बुलाकर उनके साथ वे शूलपाणी रूप से वहां अवस्थित हैं। अब एक दूसरी गुप्त बात भी बताता हूँ, उसे सुनो। आज से यह उत्तम क्षेत्र शालग्राम क्षेत्र कहलाएगा। साथ ही आपने जो यह वृक्ष देखा है वह भी निस्संदेह
मैं ही हूँ। इसे भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से सदा छिपा रहता हूँ, किंतु आपके तप से मैं प्रकट हुआ हूँ। वसुधे, उस समय शालक्यान मुनि को इस प्रकार वर देकर देखते ही देखते मैं अंतर ध्यान हो गया। उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करके शालक्यान मुनि भी अपने आश्रम को चल पड़े। वसुंधरे, अब एक दूसरा महान आश्चर्य पूर्ण स्थान बतलाता हूँ। यहाँ शंख प्रभ नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम गृह क्षेत्र है। वहां द्वादशी के पर्व पर आधी रात में शंख की ध्वनि सुनाई देती है। उसी क्षेत्र के दक्षिण दिशा में गदा कुंड नाम से विख्यात मेरा एक अन्य स्थान भी है, जहां से एक जल स्तोत्र प्रवाहित है। वहां 3 दिनों तक रहकर स्नान करने की विधि है। इससे स्नान करने वाला व्यक्ति वेदांतवादी ब्राह्मणों के समान फल भागी होता है। यदि श्रद्धालु एवं गुणवान मनुष्य उस क्षेत्र में प्राण का परित्याग करता है, तो वह हाथ में गदा लिए हुए विशाल काय होकर मेरे लोक को प्राप्त करता है, मेरे लोक को प्राप्त करता है। वसुंधरे, यही देवहृद संज्ञा वाला मेरा एक दूसरा भी क्षेत्र है। यह अगाध जल वाला श्रेष्ठ देव सरोवर सुंदर एवं शीतल जल से संपन्न होकर सबको सुख पहुंचाता है। देवता भी उसके लिए तरसते हैं। पृथ्वी देवी वह हृद सदा जल से परिपूर्ण रहता है। उसमें अनेक ऐसी मछलियां भी विचरण करती रहती हैं, जिन पर चक्र का चिन्ह अंकित रहता है। सुनैने, अब वहां का एक दूसरा प्रसंग बताता हूँ, उसे सुनो। वहां एक आश्चर्य युक्त घटना निरंतर घटती रहती है। मुझ में श्रद्धा रखने वाला मानव ही इस अलौकिक आश्चर्य में दृश्य को देख सकता है। पापी पुरुष उसे देखने में असमर्थ हैं। उस परम पवित्र देवहृद में सूर्योदय के समय सुनहरे रंग के 36 स्वर्ण कमल दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सभी लोग मध्याह्न काल तक देखते हैं। उसमें स्नान करने पर मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक मल धुल जाता है और वे शुद्ध होकर स्वर्ग चले जाते हैं। जो व्यक्ति 10 दिनों तक वहां निवास एवं स्नान करता है, उसे विधि पूर्वक अनुष्ठित 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि मेरे चिंतन में संलग्न प्राणी वहां अपना प्राण त्याग करता है, तो वह अश्वमेध यज्ञ के फल को भोग कर मेरा सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। देवी, यहीं श्री कृष्ण के विग्रह से कृष्णगढ़ की का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार त्रिशूल गंगा नाम की प्रसिद्ध विशाल नदी जो शिव के शरीर से निकली है, वह भी यही है। इस प्रकार दोनों नदियों के बीच का यह प्रदेश तीर्थ बन गया है। इस स्थान को सर्वतीर्थ कदम्बक कहते हैं। यहाँ का कदली वन शिव वन की सुषमा बढ़ाता है। निश्चुल, जायफल, नागकेसर, खजूर, अशोक, वकुल, आम्र, प्रियालक, नारियल, सोपारी, चंपा, जामुन, धव, नारंगी, बेर, जंबीर, मातुलुंग, केतकी, मल्लिका, चमेली, यथुली, युथिका, जूही, कुई, कोरैया, कूटन और अनार आदि अनेक फलों
तथा फूलों वाले वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा होती रहती है। देवता लोग अपनी पत्नी के साथ यहाँ आनंद का अनुभव करते हैं। इस परम पुण्यमय सरोवर में उन दो महान नदियों का संगम संगम है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वहाँ वैशाख मास में स्नान करने से 1000 गाय दान करने का, माघ महीने में स्नान करने से का तथा प्रयाग में मकर स्नान का फल पा लेता है। कार्तिक मास में सूर्य जब तुला राशि पर आ जाए तब वहां विधि पूर्वक स्नान करने वाला निश्चय ही मुक्ति फल का अधिकारी हो जाता है। देवी, इस प्रकार यह हम लोगों का हरिहरात्मक क्षेत्र है। जो यहाँ शरीर का त्याग करते हैं, उन मेरे कर्म के अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को उत्तम गति प्राप्त होती है। पहले मुक्ति क्षेत्र, तब रूरुखंड, फिर फिर उन दोनों दिव्य स्थलों से निर्मित बहाव प्रदेश और त्रिवेणी संगम, इन तीर्थों में उत्तरोत्तर क्रमशः एक से एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। गणकी से संगम क्षेत्र को परम प्रमाण जानना चाहिए। देवी, इस प्रकार नदियों में वह गणकी नदी सर्वश्रेष्ठ है। भागीरथी गंगा से वह वहां जहाँ मिलती है, वहां स्नान करने से बहुत फल होता है। यह वही महान क्षेत्र है जिसे हरिहर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पवित्र गणकी नदी भगवती भागीरथी से मिलती है। इस तीर्थ के महत्व को तो देवता लोग भी भली भांति नहीं जानते। भद्रे, मैं तुमसे शालग्राम क्षेत्र और सब पापों को नष्ट करने वाले गणकी के मातम्य का वर्णन कर चुका। जो मानव प्रातः काल उठकर इसका सदा पाठ करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। ऐसा मानव मृत्यु के समय कभी मोह में नहीं पड़ता। वह यदि परम सिद्धि चाहता है तो मेरे धाम में चला जाता है। महादेवी, मैंने तुमसे शालग्राम क्षेत्र के इस श्रेष्ठ महात्म्य का वर्णन कर दिया। अब तुम्हें अन्य कौन सा प्रसंग सुनने की इच्छा है, कहो। अध्याय 145 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।